ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। देखिए सब में क्या दिया हुआ है। अ हेक्सागोनल पिरामिड बेस 30 mm side and axis 8 mm long is having one of its base edge in HP and parallel to the VP. Draw its projection if its apex is 50 mm above the HP। ओके, अबोव दी HP। नाउ ये सब आया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी में फॉर 15 मार्क्स के लिए इन दिसंबर 2005 में। तो देखिए क्या दिया है, हेक्सागोनल पिरामिड दिया है। ओके, इसका बेस एज कहाँ पे आ रहा है? बेस एज आपका आ रहा है एचपी में। तो ट्रू शेप ऑफ द बेस बनेगा कहाँ पे? एचपी में, एक्स वाई लाइन के नीचे। तो जब यहाँ पे ट्रू शेप बनेगा, ऊपर आपका फ्रंट व्यू बनेगा, देन सेकेंड स्टेज में मुझे कुछ तो रेफरेंस चाहिए एचपी का, बिकॉज आपका ट्रू शेप ऑफ बेस बना है एचपी में करके। स्टेज 2 में क्या आएगा? समथिंग अबाउट द एचपी। यहाँ पे क्या दिया एचपी के बारे में कि वो क्या अपेक्स क्या है? 50 mm अबोव द एचपी है। क्या है वो? 50 mm अबोव द एचपी है। ओके, वो एक स्टेटमेंट हो गया मेरा। देन उसके बाद क्या बोल रहा है वो? एंड पैरेलल टू फिर स्टेज 3 में क्या आएगा? स्टेज 3 में वो एज जो है, दैट एज विल बी पैरेलल। क्या हो जाएगा? वो एज विल बी पैरेलल टू द वीपी। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग ये सम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए ये सम मेरा 23rd सम है, तो आई विल स्पीड अप कर रहा हूँ मैं इसमें, ये सब में। आई विल रिकमेंड आप इसके पिछले वाले वीडियो भी देख के आइए, तो आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। तो एज यूजुअल मेरा रूल है, ब्लू पेन जो होगा दैट विल बी 2H का पेंसिल, एंड स्केच पेन जो होगा ब्लैक वाला दैट विल बी H का पेंसिल। ओके, तो ये हमारा बेसिक रूल है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? एक एक्स वाला लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो हम लोग एक एक्स वाला लाइन मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, 0 डिग्री वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए किस तरह से। तो ये हो गई मेरी एक्स वाला लाइन। ओके, इसे आगे तक और एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। ओके, ये हो गई मेरी ये एक्स, और ये रहा मेरा वाई। नाउ ये होने के बाद आपको क्या करना है? ट्रू शेप कहाँ पे आने वाला है आपका? वो आने वाला है एचपी में। तो मैं एक रेफरेंस लाइन लूँगा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, दैट इज़ वर्टिकल लाइन होगा ये। नाउ वो लेके एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। नाउ से एक कन्वीनियंट पॉइंट लूँगा यहाँ पे से, ये पॉइंट मैंने एक ले लिया। यहाँ से मैं मार्क करूँगा कितना? बेस एज कितना बोला है? 30 mm। तो यहाँ से मैं 30 mm मेजर करूँगा। देखिए किस तरह से। तो यहाँ पे आएगा 30 mm। देन यहाँ पे आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, यहाँ से आपको रखना है और मार्क करना है आपको 60 mm। ओके, तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 60 mm का। उसी तरह यहाँ पे रखना है और ये आउटर पॉइंट बनाएगा। ओके, तो ये भी कितना आएगा? ये 60 mm का। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे आएगा आपका 60 mm। तो देखिए देन ये पॉइंट और ये लाइन को आपको ज्वाइन करना है इस तरह से। देन ये पॉइंट और ये लाइन, ये पॉइंट और इसे आपको ज्वाइन करना है। ओके, देन यूज करना है आपको राउंडर। देन ये जो डिस्टेंस है आपका 30 mm का, वो यहाँ पे मार्क कर लेना है पॉइंटर के ऊपर, राउंडर के ऊपर। देन यहाँ से एक आर्क कट उस पॉइंट पे रख के और एक आर्क कट। देन यहाँ से लेके एक आर्क कट। ओके, ये आर्क कट होने के बाद एक आर्क आपको मिल गया यहाँ पे। देन वो आर्क मिलने के बाद आपको क्या करना है? अगेन यहाँ से एक 60 mm की डिग्री की लाइन आपको वापस ड्रॉ करनी है। देखिए किस तरह से आउटर लाइन। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ गया यहाँ पे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे अगेन 60 डिग्री, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पे आप लाइन
ज्वाइन कर दीजिए। देन ये दोनों पॉइंट को आप यहाँ से लाइन पास कर दीजिए। ओके, लाइन पास कर दी। आपके पास राउंडर पे आपने रखा हुआ है आर्क, तो ये जो आर्क यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट हो गया और ये आर्क यहाँ पे कट हो गया। फिर आपको ये दो पॉइंट मिल गए, एक ये और ये एक। ओके, देन आपको क्या करना है, ये जो आपको पॉइंट्स मिले हैं उसको आपको ज्वाइन कर देना है। देखिए किस तरह से ये पिरामिड है करके यहाँ पे सेंटर भी ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि स्लैंट एजेस आएंगे उसके। तो देखिए ये एक 30 mm, ये एज 30 mm, ये एज आपका 30 mm और ये भी एज आपका 30 mm और ये एज भी आपका 30 mm एंड फाइनली लास्ट एज आपका 30 mm का हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। नाउ ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके डायगोनल मार्क करने हैं। देखिए सेंटर पॉइंट बनाने के लिए, तो ये सामने ज्वाइन कर दिया मैंने, ये पॉइंट से ये पॉइंट भी ज्वाइन कर दिया, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट भी हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ओके, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। नाउ फिर यहाँ से एक्स वाई को लूँगा रेफरेंस। ओके, और यहाँ से जो है मैं एक लाइन यहाँ से पास करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए किस तरह से सेंटर मार्क करने के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो इसे डिवाइड कर दीजिए हाफ पार्ट में, दैट इज़ 30 है, तो यहाँ पे आएगा आपका 15 mm यहाँ से, और यहाँ भी ये 30 है तो यहाँ से आपको आएगा 15 mm। तो ये दोनों लाइन को आप पॉइंट को इस पे से पास कर दे, ज्वाइन कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, सेंटर मिल गया। ओके, ये लाइन की कोई ज़रूरत नहीं ड्रॉ करने की, वो गलती से ड्रॉ हो गई यहाँ पे। नाउ तो अभी पॉइंट मार्क कर दीजिए यहाँ पे इसे। देखिए तो ये होगा पहला ए, दूसरा बी, सी, डी, ई, एफ और ये ओ कॉमा पी। क्या हो गया, ओ कॉमा पी यहाँ पे बन गया। नाउ उसके बाद क्या करना है, इसको आपको ऊपर प्रोजेक्ट करना है सब पॉइंट को। नाउ ये पिरामिड है करके कहाँ तक, एक्स वाई लाइन तक ही उसको प्रोजेक्ट करना है, सिवाय आपके एक्सिस की लाइन को। एक्सिस की लाइन जो है आपका अपेक्स वाली लाइन वो ऊपर तक जाएगी। ओके, और बाकी जो लाइन है वो आपकी एक्स वाई लाइन तक ही आएगी। देखिए किस तरह से। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेंगे उसे नाम दे दीजिए। ये जो आएगा वो होगा ए डैश, बी डैश, यहाँ पे जो आएगा सी डैश, एफ डैश, नीचे ओ डैश, यहाँ पे डी डैश, ई डैश। नाउ एक्सिस का लेंथ है 80 mm, तो यहाँ से 80 mm आप मेजर कर लीजिए। तो ये रहा 80 mm, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया, वो पॉइंट होगा आपका पी डैश। नाउ देन बेस लाइन को कर दीजिए ड्रॉ। ओके, देन पी डैश से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। देन पी डैश से आपको सी डी वाली लाइन जो है वो भी आपको ड्रॉ करनी है। देन ए बी डैश से पी वाली लाइन भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। देखिए किस तरह से। ओके, ड्रॉ कर दिया आपने। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। ये आपका है, इसी स्टेज 1, ये है आपका सेट 1, ये है आपका सेट 2। नाउ अभी देखिए, अभी क्या करना है आपको, ये जो लाइन है, ओके, क्या बोला है कि एज है, तो मैंने कंसिडर किया ये जो एज है डी वाला एज। ओके, सब में क्या दिया है, इज हैविंग वन ऑफ इट बेस एज, कोई तो एक बेस एज मैंने डी कंसिडर किया, इज इन द वीपी, ये सॉरी इन द एचपी, तो ये एचपी में है, एंड पैरेलल टू द वीपी, ये जो एज है वही है पैरेलल टू वीपी में आएगा थर्ड स्टेज में। ड्रॉ इज प्रोजेक्शन इफ अपेक्स इज 50 mm अबो द एचपी। क्या आएगा, ये अपेक्स क्या रहना चाहिए,
50 mm अबोव द HP रहना चाहिए। ओके, तो ये होगा मेरा लाइन ऑफ टिल्टिंग के लिए, दिस विल कॉल्ड एज LT, लाइन ऑफ टिल्टिंग। नाउ तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले एक 50 mm की यहाँ से एक मेजर कर लूँगा। ओके, देखिए 90 डिग्री की एक लाइन, वर्टिकल लाइन आएगी यहाँ से 50 डिग्री की, इससे एग्जांपल वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे मैंने वो पॉइंट मैंने यहाँ पे से मार्क कर लिया, उसका नाम दे दूंगा मैं P डैश। क्या नाम होगा उसका? P डैश। ना P डैश होने के बाद वो पॉइंट से आपको ये P डैश से लेके DE वाली दूरी आपको राउंडर में लेनी है। ओके, DE वाली दूरी, तो आपने ये जो दूरी है DE वाली राउंडर में ले ली और यहाँ से लेके बेस पे एक आर्क कट कर देना है। ओके, आर्क कट कर दिया तो P से लेके AB वाली दूरी सेम ही है। तो देखिए, तो ये जो दूरी है ना, आपको फिर और एक आर्क कट करना है इस तरह से, यहाँ पे ये एंड पे कट कर दिया ना। ये जो आर्क कट हुआ है यहाँ पे, इसका नाम है आपका D डैश E डैश। क्या नाम है वो? D डैश E डैश। ना D डैश E डैश से A डैश B डैश की दूरी आपको यहाँ पे लेनी है राउंडर पे। ओके, आपने ले ली दूरी राउंडर पे ना, फिर ये पॉइंट से लेके यहाँ पे आर्क कट कर देना है। जहाँ पे दोनों पॉइंट कट हुए, आर्क कट हुए, उसका नाम होगा आपका A डैश B डैश। ओके, क्लियर ये ना। फिर A डैश B डैश से लेके D और E से एक आपको लाइन पास कर देनी है। देन DE से लेके आपको P वाली लाइन भी आपको पास कर देनी है। वैसी AB डैश से आपको P वाली लाइन भी आपको पास कर देनी है। देन आपको क्या करना है, DE से लेके CF वाली जो दूरी है वो आपको लेना है राउंडर पे। ओके, देन यहाँ पे रख के आर्क कट कर देना है। जहाँ पे आर्क कट हुआ उसका नाम दे दीजिए, वो हो जाएगा C डैश F डैश O डैश। देन यहाँ से वो पॉइंट से आपको P डैश वाली लाइन आपको पास करनी है। देखिए इस तरह से पास हो गई लाइन। नाउ ये होने के बाद ये हो गया आपका कंप्लीट सेट 3। क्या हो गया कंप्लीट? ये सेट 3। और ये जो दूरी है यहाँ से लेके P की दूरी, वो कितनी होगी, मतलब कितनी है? दिस इज 50 mm। वो दूरी है मेरी 50 mm। ओके, दिस इज 50 mm। नाउ अब मैं बनाऊंगा सेट नंबर 4। तो देखिए क्या करना है, आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ये पहला पॉइंट आया AB का, देन CDO का, देन DE का, देन आगे चल के आपको पॉइंट मिलेगा P वाली पॉइंट। देन सेट 1 से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पास करनी है। देखिए XY को रखा रेफरेंस, वहाँ से F से लाइन पास कर रहूँगा। देन A और E की लाइन दोनों सेम होगी, फिर वहाँ से पास करूँगा। देन OP वाली सेंट्रल लाइन, वहाँ से लाइन पास करूँगा। देन BD वाली लाइन, वहाँ से एक लाइन पास करूँगा। देन C से एक लाइन पास करूँगा। ओके ना, अब मैं मार्क करूँगा पॉइंट्स। देखिए किस तरह से ये जो लाइन है AB वाली लाइन, यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे। एक आएगा A, यहाँ पे A यहाँ से आ रहा है तो ये हो गया A, यहाँ से B आ रहा है तो ये हो गया B। ओके, नाउ फिर ये लाइन है C डैश F डैश एंड O डैश। तो F कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, तो ये पहला हो गया F, फिर ये आ रहा है यहाँ पे O, फिर नीचे यहाँ पे आ रहा है मेरा एंड में C। देन ये लाइन है DE की, तो D कहाँ से आ रहा है आपका? D यहाँ से आ रहा है। E कहाँ से आ रहा है? E यहाँ से आ रहा है, दिस इज E। और एंड में आपका ये P यहाँ से आ रहा है, सो दिस इज योर P। नाउ अभी ऑब्जर्वर कहाँ पे है? ऑब्जर्वर यहाँ पे। ऑब्जर्वर को ये सब एज दिख रहा है बट इसको ये एज नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले रूल क्या है? मार्क दी आउटर पॉइंट्स। आउटर पॉइंट क्या होगा? विजिबल। तो P मेरा आउटर पॉइंट है, F मेरा आउटर पॉइंट है, A मेरा आउटर पॉइंट है, B मेरा आउटर पॉइंट है, C मेरा आउटर पॉइंट है, D E और O मेरा इनर पॉइंट है। तो मैंने आउटर पॉइंट मार्क कर दिए। तो देखिए अब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, ये लाइन ड्रॉ की, देन B to C लाइन ज्वाइन की, देन B to A,
देन ए टू एफ, देन एफ टू पी। बी मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ ऑब्जर्वर को ये पूरा फेज नहीं दिख रहा है, तो एफ टू ई डैश, ई टू डी बी डैश, सी टू डी बी डैश। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे लाइन बनेगी, डैश लाइन, डी टू ई बी आपकी डैश लाइन, एफ टू ई बी आपकी आएगी डैश लाइन। नाउ अब बचा आपका जो एजेस है। नाउ अभी एजेस क्या क्या है, पी टू ए बी दिख रहा है, तो ये रहा ए, ये रहा बी दिख रहा है, तो बनाइए डार्क लाइन से। तो ये ए टू बी दिख रहा है, सॉरी ए टू पी, देन बी टू पी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देन क्या यहाँ पे बाकी जो पॉइंट है वो मुझे नहीं दिख रहे, तो कौन से बाकी पॉइंट, डी टू पी, डी और पी कहाँ पे नीचे गए, तो वो मुझे नहीं दिख रहा है, तो आएगा वो हिडन लाइन से, वो बनेगा हिडन लाइन, तो वो आएगा हिडन लाइन। देन ई से पी भी आएगा आपका हिडन लाइन, ई से पी भी आपका होगा हिडन लाइन। ओके, देन बचा ओ टू पी, ओ टू पी बनेगा आपका एक्सिस का लाइन, तो ये इस तरह आएगा, दिस विल बी योर एक्सिस। ओके, तो इस तरह से आपका ये सेट नंबर, दिस इज सेट नंबर 4, ये हो गया आपका सेट 4 कंप्लीट। तो इस तरह से आपका ये हो गया स्टेज 2 कंप्लीट। नाउ अब मैं बनाऊंगा सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 कहाँ बनेगा, वीपी में बनेगा। क्या दिया है कि जो एज है, ये जो डी वाला एज है, डी वाला एज क्या है मेरा, दिस इज पैरेलल टू वीपी। क्या है वो, पैरेलल टू द वीपी। तो मैं क्या करूँगा, इस फिगर को क्रिएट करना है, तो एक एक्स वाला लाइन लूँगा, एक्स वाला लाइन का रेफरेंस लूँगा, वहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर दूँगा। देखिए इस तरह से, तो एक मैंने लाइन पास कर दी ना, वो जो लाइन है वो मेरी हिडन लाइन है। देखिए तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा, से एग्जांपल मैंने ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, मार्क किया, उसका नाम बोला मैंने डी। तो राउंडर लिया, राउंडर से ई टू डी या फिर डी टू ई, दोनों सेम ही है, तो लेके मैंने यहाँ से आर कट कर दिया। जहाँ पे वो आर कट होगा वो लाइन पे, वो होगा ई का पॉइंट। नाउ वो होने के बाद क्या करना है आपको, ई का पॉइंट होने के बाद आपको देखिए ये जो डिस्टेंस है ए टू डी, ओके, आपने लिया यहाँ पे मार्क, तो ए टू डी आपको यहाँ पे रख के एक आर कट कर देना है। उसी तरह से ई टू बी जो सेम ही है, वहाँ से भी आपको एक आर कट कर देना है। ओके, देन ये जो दोनों पॉइंट मिले यहाँ पे, वहाँ से आपको पास करना है टेंजेंट लाइन। ओके, क्या पास करना है आपको, टेंजेंट लाइन पास करना है। देखिए ये मैंने एक टेंजेंट लाइन पास कर दी। नाउ फिर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन 90 डिग्री की लाइन जो है डी ई से पास कर दीजिए, पास कर दी, यहाँ से पास कर दी। जहाँ पे लाइन कट हुई, ओके, उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे, ये पहला वाला ये होगा बी, दूसरा वाला यहाँ पे होगा ए। क्या हो जाएगा वो, ए। क्लियर यहाँ पे। नाउ ये होने के बाद देखिए डी से सी की दूरी लीजिए और डी से बी की दूरी सेम ही है। उसी तरह ई से लेके एफ की दूरी, ए से लेके एफ की दूरी सेम है, तो यहाँ पे रखना है पॉइंटर आपको सेम आर्क वाला। देखिए यहाँ से कट करना है एक आर्क, यहाँ से एक आर्क कट करना है, देन यहाँ पे रखना है, यहाँ से एक आर्क कट करना है आपको इस तरह से। देखिए इस तरह से आपने आर्क कट कर लिया, सेम यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रख के एक आर्क कट कर देना है। जहाँ पे दोनों आर्क कट हो गए, एक यहाँ पे कट हुआ, एक यहाँ पे कट हुआ, इसका नाम होगा आपका सी, इसका नाम होगा आपका एफ। ओके, हो गया ये पॉइंट कट। नाउ ये होने के बाद आपको क्या करना है, डी से लेके पी की दूरी आपको लेनी राउंडर पे, जो कि ई से लेके पी की दूरी भी सेम ही है। तो डी से लेके यहाँ पे आपको आर कट कर देना है, आर कट कर दिया, वही आर को सेम ई पे रखिए और वहाँ से आर कट कर दीजिए। जहाँ पे दोनों आर कट हुए वो आपको मिल गया पॉइंट पी। क्या मिल गया आपको, पॉइंट पी मिल गया। नाउ पॉइंट पी मिलने के बाद आपको अब चाहिए पॉइंट ओ,
तो देखिए ओ ई से ओ की दूरी, ओके, और डी से ओ की दूरी सेम ही है। तो देखिए यहाँ से रखिए पॉइंटर, यहाँ पे कट कीजिए और यहाँ पे कट कीजिए, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा आपका पॉइंट ओ। नाउ अभी इसे रिक्रिएट कीजिए, देखिए किस तरह से। C2 यहाँ पे पहला बना रहा हूँ मैं P, देन F2 P, देन A2 B, देन D2 E क्या है वो हिडन लाइन है, देन ये बनेगी, ये भी हिडन लाइन है, देन E2F वो भी आपकी हिडन लाइन है। नाउ C2B वो भी मिलेगी आपकी लाइन, देन A2F, ओके, ये बनेगी A2F, देन आपका A2P वो भी आपका क्या है, दिस इज योर हिडन लाइन। नाउ दिस इज ऑल्सो योर हिडन लाइन, E2P भी आपका हिडन लाइन है, A से P आपका कंटिन्यूस लाइन है, B2P भी आपका कंटिन्यूस लाइन है, देन ये रहा O2P वाला आपका एक्सिस का लाइन। इस तरह आपका ये एक्सिस बन गया। तो इस तरह से आपका ये सेट नंबर 5 यहाँ पे बन के रेडी है, और ये शुरुआत हुआ है मेरा स्टेज 3 का। नाउ आप क्या करोगे, इसे ऊपर प्रोजेक्ट करोगे, देखिए किस तरह से आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से, ओके। तो C से पहला आया लाइन, देन आएगा आपका यहाँ से B से आपको पहला लाइन मिलेगा, देन आपको D से मिलेगा, देन यहाँ से OP वाली लाइन जाएगी, देन आपका आएगा A से, देन आपको आएगा E से, देन आपको आएगा F से, ओके। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट मिल गए। नाउ अभी इसको लेना है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, XY को लेना है रेफरेंस, CFO से आपको एक लाइन पास करनी है, देन अगेन इसको लेना है रेफरेंस, ओके, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको। तो देखिए ये AB थोड़ा उसके नीचे है P के, देन नेक्स्ट आएगा मेरा यहाँ पे P वाली लाइन, तो ये इस तरह बनेगी। नाउ अब करना है आपको पॉइंट मार्क, देखिए पॉइंट मार्क कीजिए, ये C वाली लाइन है, C कहाँ पे आ रही है, C यहाँ पे आ रहा है, तो ये होगा मेरा C। A और देखिए पहला आ रहा है B, तो B कहाँ पे है, तो B है मेरा यहाँ पे, तो ये होगा B डैश, ये हो C डैश। D कहाँ पे है, D यहाँ पे, दिस इज D डैश, देन ये O वाली लाइन, O यहाँ पे, दिस इज O डैश, P ऊपर जा रहा है यहाँ से, सो दिस इज ऊपर का P डैश, देन पहला आ रहा है मेरा यहाँ से A डैश, तो A कहाँ पे है, तो A है मेरा यहाँ पे, सो दिस इज माय A डैश, देन आ रहा E, E है यहाँ पे, दिस इज E डैश, देन ये आ रहा F यहाँ पे, तो ये है मेरा F। अभी ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ से, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, यहाँ से, ओके। तो लेट्स सी, सबसे पहला रूल क्या है, आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क। तो अपेक्स कहाँ पे, P मेरा अपेक्स है, तो ये मेरा आउटर पॉइंट होगा पहला, देन B यहाँ पे आना चाहिए, B यहाँ पे है, ये मेरा B, ये A, देन C, देन D, देन E, देन F। ये जो मार्क किए मैंने, दीज आर ऑल आउटर पॉइंट्स। सो पहला ये ज्वाइन कर दूंगा, देन A2 C, देन C2 B, देन B2 P, देन P2 A, देन A2 F, ओके। A2 F भी यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, देन F2 E, ओके, ये ज्वाइन कर दिया। अभी देखिए ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, उसे ये बेस कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, बेस ड्रॉ करो। बेस दिख रहा है क्या उसे, बेस कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखिए बेस में क्या बचा है, CD हो गया, CB हो गया, कुछ बचा है क्या मेरा बेस में, तो बेस मेरा सब कुछ कवर हो चुका है ऑलरेडी, ओके, कुछ नहीं दिख रहा है, ये सब ऑलरेडी कवर हो चुका है ना। अभी आ रहा है बात स्लैंट एजेस की, तो P से C दिख रहा है, तो P यहाँ पे, C यहाँ पे,
तो P से C ड्रॉ कर दीजिए, तो P टू C ड्रॉ कर दिया। देन P टू F दिख रहा है, तो ये रहा P, ये रहा F, इसे भी आप ड्रॉ कर दो। देन क्या दिखेगा उसे, P2F दिख रहा है, ये जो है बी वाला, ओके, P2B वो दिख रहा है और P2A दिख रहा है। तो P2B कहाँ पे ज्वाइंट हो चुका है, ये भी यहाँ पे मेरा ज्वाइंट हो चुका है, ओके। जब ऑब्जर्वर नीचे है, ओके, तो उसे जो है ये पीछे वाला जो पॉइंट है, ओके, ये नीचे जो हिडन लाइन यहाँ से दिख रही है, जो ऑब्जर्वर नीचे से देख रहा है ये साइड से, तो उसे वो क्या होगा, वो विजिबल होगा। तो ये जो पॉइंट है डी और ई वो भी क्या होगा, उसे दिखेगा। सो यहाँ से P2A एंड P2AE उसे दिख रहा है, तो मैंने इसे डार्क कंटिन्यूस लाइन मैंने यहाँ पे उसे बना दी, ओके। बचा क्या है, A2B जो है आगे, तो वो उसे नहीं दिख रहा है, तो वो आएगा अकेला हिडन लाइन, देखिए वो हो गया मेरा हिडन लाइन। और देन लास्ट में मेरा एक्सिस, ये मेरा एक्सिस यहाँ पे बन के रेडी। तो इस तरह से मेरा ये सेट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसी तरह से मेरा स्टेज नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो होप आपको मेरा वीडियो समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।